हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। जैसे कि हम पिछला वीडियो में खास करके टोबैको के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे प्रीवियस एनालिसिस में। तो फिर अभी इस वीडियो लेक्चर में खास करके चाइना एक एग्जांपल बन चुका है पूरा भारत देश के लिए, कैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्रिप्शन टू दिस channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. तो लेट अस डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स। सो पहला पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है कि द ईयर 2023 वाज द हॉटेस्ट एवर ईयर। ओके, जैसे कि हम मान चुके हैं 2023 इज वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर with global average temperature, okay, reaching 1.45 higher than the pre-industrial level, almost touching the 1.5 degree limit, okay, set in पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में जो एनर्जी क्या होता है, राइट? सो देर इज़ सर्टेन मीटिंग विच बेसिकली अरेंजेस बिकॉज ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट। आई अनेबल टू रिकॉल दैट। ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। एक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से G20 समिट जैसा ही होता है हर ईयर पेरिस एग्रीमेंट में, एक्चुअली वो डिस्कस करते हैं, राइट? सो सिमिलर फैशन में एक्चुअली ये ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। ओके, so then after the second most point basically says about urban heat islands, or you can say UHI। ठीक है, UHI जैसे कि set affect exacerbated heat in cities, causing temperature to be several degree, okay, higher than in rural areas due to concerned structure, air pollution, lack of green space, and waste heat from air कंडीशनिंग। ठीक है, एज है सब कुछ सेकेंड नंबर पॉइंट में, जो कि अर्बन हीट आइलैंड, जो कि अफेक्टेड एक्सट्राबेटेड हीट इन सिटीज़, ओके, कॉजिंग टेम्परेचर। क्या क्या मेन फैक्टर्स? सो व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर विच बेसिकली लीडिंग दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर राइज, दिस काइंड ऑफ हाई degree of Celsius rise? So these things have been notified, these things have been illustrated in point number 2। okay, so in the summary of देन आफ्टर चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। तो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया? सो चाइना अफेक्टेड बाय यूएचआई। ओके, चाइना, सॉरी, नॉट चेन्नई, सॉरी फॉर दैट, चेन्नई। ओके, अफेक्टेड बाय यूएचआई एक्सपीरियंसिंग 2 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज। ठीक है फोक्स, कितना कितना राइज है उसका? 2 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज है। ठीक है, 2 to 4 डिग्री हायर टेम्परेचर than nearby rural areas by high humidity, reducing cooling effects and leading to heat stress and potential fatal heat strokes. Okay, so China affected by UHI experiencing a 2 to 4 degrees Celsius higher temperature than nearby rural areas। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया हैज़, ठीक है, सो इंडिया हैज़ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट एक्शन प्लान। ठीक है, आपको नोट में रखना चाहिए कि HAP एक्चुअली क्या है, हीट एक्शन प्लान किस हिसाब से एक्चुअली कैलकुलेट होता है। हीट एक्शन प्लान जो कि इंडिया जो कि फॉर्मुलेट करता है, इंडिया हैज़ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन तीनों को लेकर एक एक्शन प्लान कम्युनिटी लागू होता है, जो कि HAP के हिसाब से हम एक्चुअली वो मानते हैं, राइट? सो that thing also you have to note, that things also you have to ठीक है लिखना चाहिए। to reduce the morbidity and mortality, focusing on vulnerable population such as the poor, fatal and elderly। ठीक है, अगर आप धनी हो, if you are rich then you have AC, but if you have poor you have trees to sustain। if you are a beggar then trees also not been available for them। okay, so team, so you have to understand the situation, current situation of how the climate is changing rapidly. So the politicians will, the leaders who are here, they know how they are living. Okay, they even know how they are staying. Okay, they even know how you are being attracted by their 2000 rupees for general elections। okay, so those all things are not prior here to talk, but yes, let us focus on the climate change, what actually here it has been written। okay,
सो देन तो उसमें फिफ्थ नंबर पॉइंट में एक्चुअली क्या दर्शाया गया कि द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम जो बोलते हैं उसे CMDA, इज़ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड हीट मैप्स एंड चाइना क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, प्रोवाइड सेवरल सजेशन फॉर डीलिंग विथ हीट वेव्स एंड UHI, ठीक है। तो जो कि चाइना मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑलरेडी एक कमिटी प्रिपेयरिंग कर रहा है, इन डिटेल एनालिसिस कर रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज और एक्शन प्लान के हिसाब से क्लाइमेट चेंज एंड एक्शन प्लान के रिलेटेड जो भी चाहिए वो सफिशिएंट मेजर्स एक्चुअली लेने के लिए तैयार है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है फोक्स, कि इंक्रीजिंग ग्रीन कवरेज सच एज अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स कैन हेल्प रिड्यूसिंग UHI, ठीक है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड प्रमोट हेल्थी एंड वेलबींग। सो करंटली जो कि चेन्नई है वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट ग्रीन कवर अमॉन्ग इंडियन मेट्रोस, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है फोक्स, एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग एंड बेटर बिल्डिंग insulation can also reduce UHI effects एंड सेव एनर्जीज, ठीक है। तो सिटीज़ जैसे कि हो गया संघाई एंड Seoul have successfully implemented such kind of strategies। क्या strategies है, एनर्जी एफिशिएंटी, एयर कंडीशनिंग एंड बेटर बिल्डिंग इंसुलेशन कैन आल्सो रिड्यूस द UHI, ठीक है। दिस इज़ हाउ एक्चुअली द सिंघाई एंड SEOU Seoul have successfully implemented this। तो एट नंबर पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है फोक्स, कि ए मेजर सच एज प्रीमेबल पेमेंट्स इंक्रीज SHRU स्ट्रॉबेरी, ओके, रिफ्रैक्टिव पेंट एंड रिड्यूसिंग द पर्सनल व्हीकल कैन फर्दर हेल्प इन कूलिंग अर्बन एरियाज, ठीक है। ये भी एक सर्टेन एक्शन प्लान्स है जो हम ले सकते हैं। एंड फाइनली एंड नॉट द लीस्ट, okay, Chennai has adopted a climate action plan but needs an improvement to enhance livability and set an example for other Indian cities as well. So this is all about today's analysis folks, about the 9 points which I have discussed here. I hope you have enjoyed the session. Thanks a lot.